क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम किशोर मीणा है। अच्छा, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, आप चाय वाय बनाते हैं तो किस चीज़ से बनाते हैं चाय? ये चाय पत्ती गैस की यूज़ होता है, चाय पत्ती भी यूज़ होती है, शक्कर। बाकी चाय पत्ती का बहुत रेट बढ़ गया है, गैस का भी बहुत रेट बढ़ गया है। चाय 300 रुपये प्रति किलो हो गई है, 320 चल रही है, और गैस का दाम 800 ऊपर हो गया है। तो चाय वही 5 रुपये बिक रही है। बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कमाई बहुत कम रह गई है। तो महंगाई बढ़ी तो चाय भी फिर आपको वो महंगी करनी चाहिए? कोई पिएगा ही नहीं। अच्छा। अगर हम ज़्यादा रेट कर देंगे तो, जैसे सब अगर एक जैसा रेट करे तो ठीक है। अब मैं अकेला अगर रेट बढ़ा दूंगा तो थोड़ी आएंगी क्या? कंपटीशन में आ जाएगा कि हैं? जी हाँ, सही बात है। और पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं, आपके पास बाइक होगी? बाइक है ना मेरे पास। पेट्रोल का दाम 100 रुपये पहुँचने वाला है। महंगाई की मार भी पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि जो ये दाम बढ़ाए हैं इससे, इस टैक्स से जो है जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे। अरे फ़ायदा पहुँचाएंगे, पर अभी तो महंगाई की मार करनी पड़ रही है ना, हमारे जेब से ही जा रहा ना पैसा। तो अगर आदमी की इनकम कम होएगी और हम टैक्स पे टैक्स दिए जाओगे तो ये तो गलत बात है ना। हाँ, अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये आपने जो है ये अपने ये बीजेपी का फ्लैग भी आपने लगा रखा है? भैया मैं खुद एक बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मोदी समर्थक हूँ। अच्छा। पर बाकी महंगाई से तो मतलब हाँ। हम मोदी समर्थक है, मोदी विरोधी नहीं है, पर बट कोई भी आम आदमी भी महंगाई से मर रहा है। गरीब आदमी को भी महंगाई से मर रहा है। जो रोज खाने पीना रोजमर्रा की चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए ना, कम से कम। पेट्रोल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ। अब जो मोदी जी ने जो सिलेंडर बांटे हैं, हाँ। अब ये महंगे कर दिए तो आदमी फिर लकड़ी जलाएगा। हाँ। वो कौन सा गैस यूज़ करेगा? अच्छा बताइए, आप खुद ही बताइए। सही बात है। जो मोदी जी ने गैस सिलेंडर बांटे उज्ज्वला योजना में, अगर ये 900 रुपये में आदमी फिर लकड़ी का यूज़ करेगा, पर्यावरण तो वास्तव में फिर खतरे में ही है। लकड़ी काटेगा आदमी तो। नहीं, जो सिलेंडर बांटे वो तो एक ही बार बांटे ना, उसके बाद एक ही सिलेंडर बांटा है ना। सिलेंडर बांटे, पर आप महंगा कर दोगे, जैसे 900 रुपये बढ़ाए तो आदमी बढ़ाएगा थोड़ी, वो तो रखे ना, अभी लकड़ी जलाएगा ना, चूल्हा ही जलाएगा ना। जैसे आम आदमी तो, जैसे गरीब आदमी हुआ, मिडिल क्लास आदमी हुआ, लकड़ी लाने के लिए भी उनके पास पैसा होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। जैसे गांव का बता रहा हूँ, गाँव में भी पेड़ ही कटेंगे ना, नहीं कटेंगे। सही बात है। लेकिन एक तरह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से ठीक भी है पेट्रोल के दाम, ये 100 रुपये हो जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो है टाइम वेस्ट भी होता है, 100 रुपये दो, ख़त्म करो, कौन छुट्टा लेने की झंझट पाले। अरे भाई ऐसा नहीं, हम तो 1-1 रुपया रिटर्न ले सकते हैं। मालूम कोई अगर 1-1 रुपये का ध्यान देते हैं पॉइंट पे कि कम नहीं डाला हो पेट्रोल। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। 100 रुपये जो पैसे वाला है वो तो ऑलरेडी 200 भी दे देगा तो चलेगा वो। हाँ। पर हमारे जैसे तो हम 50 का डलवाने वाले, उसमें कौन सा अगर देंगे तो? अच्छा बताओ, अभी बताओ। सही बात है। चलिए, मोदी जी को इस तरफ तो ध्यान देना चाहिए वास्तव में। बहुत पेट्रोल डीजल की मार हर आदमी पर पड़ रही है, और इससे सब भाड़ा सब महंगा होता है। आदमी कुछ भी चीज़ आती है तो सब भाड़े सब महंगा हो गया है। पेट्रोल से ही सब किराया, बस किराया बढ़ेगा, भाड़े बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ेगा, कुछ भी लेंगे तो भाड़ा भी तो बढ़ेगा, ट्रक वर्क से आएगा। आप मोदी समर्थक हैं तो आपने 2019 में जाहिर सी बात है मोदी जी को वोट दिया। मोदी जी को, बिल्कुल मोदी जी को वोट दिया, और हम सबको बोल दें मोदी जी को वोट दो। पर मोदी जी को महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको महंगाई बढ़ाने के लिए नहीं चुना है, उनको महंगाई कम करने के लिए चुना है। वो जब गुजरात के सीएम थे तब जोर जोर से चिल्लाते थे, बोले पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, मनमोहन सिंह को। अब वो क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए, आप वो भी यही कर रहे हैं ना। क्या नाम दिया आपका? कौशल यादव। हाँ, कौशल यादव। कौशल यादव। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पे। नरेंद्र मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, उनको इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए, हमारे जो दर्शक है जो सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पे। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन लोगों को बहुत असर पड़ रहा है उस चीज़ का। आने जाने में पेट्रोल दाम इतने, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री सर ने भी, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उन्होंने भी ये चीज़ पे बहुत प्रभाव डाला था इस चीज़ का, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आप भी मोदी समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक हैं, ऐसा नहीं है। समर्थक हैं, लेकिन ये महंगाई के खिलाफ, ये महंगाई के खिलाफ है। मोदी समर्थक हैं, आने वाले लोकसभा में भी मोदी जी को ही वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। पर ये महंगाई थोड़ा सा कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं हुई और बढ़ती गई, कुछ अभी सिलेंडर के दाम किए हैं, बढ़ाए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, कुछ और बढ़ा दिया, यानी लोकसभा आते आते कुछ और ज़्यादा बढ़ गया, फिर भी आप देंगे वोट?
नहीं देंगे वोट, पर उसका रास्ता निकाला जाए ना, हाँ? उसका रास्ता निकाला नहीं, जाए। अगर रास्ता नहीं निकला गया फिर तो क्या है, फिर देखो जनता पर तो बोझ पड़ रहा है उस चीज़ का। यानी फिर भी आप जो है मोदी जी को ही वोट देंगे, बिल्कुल मोदी जी को ही वोट दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में हूँ। अच्छा, रेलवे में हैं? जी, सरकारी सरकारी। हाँ तो सर ये रेलवे भी तो प्राइवेट हो रही है। हाँ हो रही है प्राइवेट। हाँ अब क्या कर सकते हैं। नहीं, रेलवे भी प्राइवेट हो रही है। आप कह रहे हैं कि भाई रोजगार की समस्या बहुत है, देखो रोजगार की समस्या इतनी है कि पर रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप लोग अपने युवा रोजगार जो बेरोजगार हो रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इस पर तो कंट्रोल किया जाना चाहिए ना सरकार को। कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए इसका। ये तो हम जनता ही करेगी ना। आपने जनता ने आपने वोट दिया मोदी जी को, आपने इस ट्रस्ट से वोट दिया कि ये हमारे लिए जो है सरकार कुछ करेगी, है ना, लेकिन कुछ किया नहीं है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम तो जो है मोदी जी को ही वोट देंगे, और उसके बाद भी मान लीजिए आपने वोट दे दिया, उसके बाद भी और बदतर हालत हो गई फिर। नहीं कुछ तो सुधार होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सुधार होगा। हमारी आवाज़ वहाँ तक तो जाएगी सही, जाएगी। 2014 से आज 2021 आ गया, कितनी पहुंच गई आवाज? नहीं फिर भी आवाज़ जाएगी। अब जैसे आप लोग आए तो इस विषय पे भी आवाज़ जाएगी ना वहाँ तक। नहीं, ये आवाज तो 2014 पे भी जाती थी, 2014 के पहले भी जाती थी आवाज। आवाज जा रही है, 6 साल से आवाज जा रही है। नहीं ऐसा नहीं है, जाएगी आवाज़, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बांग्लादेश से भी तो जो है ज़्यादा महंगा जो है हमसे हमारे यहाँ से जो है ज़्यादा जो है बांग्लादेश में जो है पेट्रोल सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, वो हमारे यहाँ से खरीद रहा है। अब कहाँ तक आवाज लेके अच्छा अब मेरी बात सुनिए कि चलो ठीक है, अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें लोग बाग 20 रुपये का 30 रुपये का विमल खाते थे। अभी पेट्रोल का दाम बढ़े हैं, ठीक है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, पर अभी जो 30 रुपये का विमल 50 रुपये में लेते थे, 40 रुपये में 80 रुपये में लेते थे, वो जनता पर असर नहीं पड़ा उस चीज़ का। तो भाई एक बार बताइए, हाँ। एक दिन की दारू की कमाई में जो है इंटरनेशनल मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हुआ है आपको? नहीं वो दारू की बात नहीं, एक बात बता, आम जनता की बात कर रहे हैं हम। हम दारू की बात कर रहे हैं। एक दिन के लिए जो दारू एक अलग चीज़ हो जाती है और एक पाउच एक अलग चीज़ हो जाता है। पाउच एक अलग चीज़ हो जाता है। पेट्रोल का कहने का मतलब कि जो सब्जी भाजी वाला इंसान है वो रोज गाड़ी लेके जाता है, रोज मंडी जाता है, ठीक है, मंडी जाके वो सब्जी खरीदता है, तो उसके लिए तो बाहर पड़ेगा ना उस चीज़ का। सरकार को अपना टैक्स कम कर देना चाहिए। उस चीज़ के लिए बाहर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ आप। यही चीज तो